हाँ जी। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अपन पढ़ रहे थे अपने सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, रेखाएं एवं कोण, जिसके अंदर जो है लगभग अपन ने जो है 3 क्लासेस ले ली हैं। और आज जो है अपनी ये कौन सी क्लास है बेटा? चौथी क्लास है। तो थोड़ा सा जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्लास देखे, वीडियो को समझे और क्लास को पूरा प्लीज देखे। अगर समझ में आ जाओ तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारी मर्जी, करो तो भी, ना करो तो भी तुम्हारी मर्जी। ठीक है ना? अपने को ये सवाल की जो लैंग्वेज है वो समझ में आ जानी चाहिए, और अपने सवाल जो है वो समझ में आ जाने चाहिए। देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है भाई आपको? सवाल दिख रहा है अच्छे से? हाँ जी। चलिए बात करते हैं अपन। वेट अ मिनट, है ना, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, 2 मिनट। ये किया इसको थोड़ा सा वाइट, और थोड़ा सा वो, ठीक है। चलिए। हाँ जी। अब देखा सवाल। सवाल अपना है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का परिकेंद्र तथा एंगल बी ए सी 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ सी का मान हमें पता करना है। जरा सा ध्यान रखना आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि एक प्रमेय होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, परिकेंद्र, है ना। परिकेंद्र, परिकेंद्र की डेफिनेशन पिछली क्लास के अंदर भी बताई थी मैंने आप सभी को, कि त्रिभुज के लंब समद्वि भाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। और जैसे कि आपको बता दूं, मैं एक वृत्त बनाऊं ऐसे में, ये बनाया किसी चाप द्वारा, ये जैसे ये केंद्र है इसका, इस केंद्र के द्वारा, इस केंद्र से ये चाप बनाया अपन ने, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण मैंने क्या माना बेटा? एक्स माना। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, उसके शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण, शेष भाग पर स्थित बिंदु ये है, उसके द्वारा अंतरित कोण क्या है? वाई। तो उस एंगल एक्स का जो मान है, उस एंगल वाई के कितना गुना होगा बेटा? 2 गुना हो जाएगा। केंद्र पर जो कोण बनेगा, उसी चाप द्वारा उसके शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण का कितने गुना? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना भाई? ये चलिए, तो अपन इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का परिकेंद्र था एंगल बीएसी है 40 डिग्री। परिकेंद्र यानी कि ऐसा बनेगा चित्र, ये बनाया वृत्त अपन ने, ये लिया अपन ने एक चाप, सॉरी ज्यादा ही बन गया, पहले त्रिभुज बनेगा फिर इसका ऊपर सर्कल बनाएंगे। ये बनाया अपन ने एक त्रिभुज, नेम है इसका ए बी सी। परिकेंद्र, ये रहा इसका परिकेंद्र, यहां से इसको मिला दिया। ठीक है भाई, यहां पे क्या नाम दे दिया? ओ नाम दे दिया। इसको अगर सेंटर माने तो क्या बनेगा? सेंटर मान के अपन बना लेंगे एक सर्कल बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? एक सर्कल बना लेंगे। चूड़ी बना ली भाई, गोरी है कलाइया। हाँ जी। तो इस एंगल बी ओ सी, इसका मान हमें निकालना है, और एंगल बी ए सी, इसका मान हमें दे रखा है 40 डिग्री। हाँ जी। तो देखो आप ध्यान से, वो कंडीशन उसमें बनी कि नहीं बनी? बन चुकी है ना। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, उसके शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। हाँ जी, 2 गुना होगा भाई। तो देखो, ये रहा वृत्त, वृत्त के चाप द्वारा ये वाला कोण, केंद्र पर ये वाला कोण बन रहा है एंगल बी ओ सी। तो इस बीओसी का मान जो है, उसके एंगल ए का कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। एंगल ए का 2 गुना होगा। ये थोड़ा सा दिमाग में रखो आप। आया समझ? 4 कंडीशंस बनी थी। एक तो मैंने बताया था आपको, अंतः कोण अर्धक, बताया कि नहीं बताया? उसमें तो बताया था x बराबर 90 प्लस ए बाई 2। ठीक है। और फिर बाह्य कोण अर्धक में क्या बताया? x बराबर 90 माइनस एंगल ए बाई 2 बताया था। और फिर ये आ गया परिकेंद्र वाला सवाल। परिकेंद्र के अंदर अगर एंगल बीओसी निकालना हो तो उसके शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण का कितने गुना होगा? 2 गुना। यानी कि 2 को किससे गुना करा लू मैं भाई? 40 से। तो 40, ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई। ये किसके लिए फॉर्मूला है बेटा? ये इसके लिए परि केंद्र के लिए, जिसमें एंगल बीओसी का मान होगा 2 एंगल ए के बराबर होगा। 3 कंडीशंस हो गई भाई। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गया ना? चलिए, तो अपना जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? 80 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए।
अगला आता है लंब केंद्र। लंब केंद्र का फॉर्मूला, लंब केंद्र की डेफिनेशन क्या होती है देखिए, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। लंब केंद्र, हाँ जी समझिए ध्यान से। लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। समझना बेटा ध्यान से ना, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? उसका लंब केंद्र कहलाएगा। यानी कि शीर्ष लंब, यानी कि जैसे ये त्रिभुज है, इससे ये लंब डाला मैंने, ये रहा, इससे ये लंब डाला इधर, इससे ये लंब, सॉरी इससे ये, तो ये वाला जो होगा ना, ये इसका क्या होगा? लंब केंद्र हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो यहां पे बी, यहां पे सी और यहां ये भी सी हो गया, तो इस कोण का मान निकालना हो, यहां पर मैं नाम दे दूं ओ, तो एंगल बी ओ सी का मान अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना 180 डिग्री माइनस ए। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कभी भी कह देगा सवाल के अंदर कि ये इसका जो है क्या है? लंब केंद्र है, तो फिर एंगल बी ओ सी का मान निकालिए, तो 180 में से उसके ऊपर एंगल ए को अपने को क्या करना है बेटा? माइनस करना है। आ गया समझ में इस चीज को? समझ गए इस चीज को, कंडीशन को? देखिए यहां से एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पे। क्वेश्चन है अपना, त्रिभुज एबीसी में ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ओ उसका क्या है बेटा? लंब केंद्र है, तथा एंगल बीएसी जो है 80 डिग्री है, तथा एंगल बीएसी बराबर 80 डिग्री, तो एंगल बीओसी का मान क्या होगा? समझिए ध्यान से, बड़ा इजी और अच्छा मजेदार सवाल है। त्रिभुज एबीसी में ओ उसका लंब केंद्र है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था, लंब केंद्र का नाम आते पहले त्रिभुज बनेगा ऐसे ए बी सी, और बी ए सी दे रखा 80 डिग्री, बी ए सी दे रखा 80 डिग्री, ये दे रखा 80 डिग्री, बी ओ सी निकालना, बी ओ सी यहां वाला कोण हमें निकालना है, तो यहां से ये इसका लंब केंद्र ऐसे। ठीक है, लंब केंद्र का नाम आते पहले समझ गए ना इस चीज को? लंब केंद्र का नाम आते पहले वो वाली कंडीशन लग जाएगी। कैसी? कि यहां पर अगर हमें एंगल बी ओ सी का मान निकालना है बेटा, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, 180 डिग्री में से एंगल ए वाले मान को घटा देंगे, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ए पे कितने कोण है भाई? 80 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ हो तो बताओ आप। आया समझ में? ठीक है भाई, 100 डिग्री आ चुका है। तो ये लंब केंद्र पर आधारित प्रश्न था, और परिकेंद्र पर जो परिकेंद्र से संबंधित प्रश्न था वो भी अपन ने यहां पर कर लिया। अब एक बार इनकी चारों कंडीशंस को अपन एक साथ में लिख देते हैं कि इसका लंब केंद्र पूछे तो क्या क्या करते हैं, परिकेंद्र पूछे तो क्या करते हैं, अंत केंद्र पूछे तो क्या करते हैं। ठीक है ना? बड़े इजी है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगी। ठीक है भाई? हाँ जी। केंद्रक क्या होता है? एक तो लिखा था अपन ने, केंद्रक लिखा था। ठीक है, और केंद्रक के लिए क्या होता है? केंद्रक के लिए जैसे त्रिभुज बनाया अपन ने ऐसे, ये बनाया, ये ऐसे, यहां पे जी है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है, और यहां पर क्या दे रखा है बेटा? डी दे रखा है। ध्यान रखना, केंद्रक का नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये एजी जो भुजा होगी ना, एजी, एजी वाला पार्ट किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर होगा। केंद्रक का नाम आ जावे तो एजी वाला जो पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर होगा। और एंगल बीजीसी यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? ध्यान रखना सदैव 90 डिग्री का। एंगल बीजीसी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। केंद्रक के अंदर, इसके अंदर
केंद्रक, केंद्रक के अंदर। फिर दूसरा अपन ने कहा था अंतः कोणार्धक, अंतः कोणार्धक। अंतः कोणार्धक कैसे बेटा, ये रहा, इस कोण का अर्धक अपन ने खींचा यहां से, इस कोण का अर्धक भी अपन ने यहां से खींचा, ओ पर मिल गया, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर क्या हो गया, सी हो गया। तो यहां पर जो एंगल एक्स बनेगा अंतः कोण का क्या है, अर्धक, तो इस एंगल एक्स का जो मान होगा बेटा जी वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटेवा 2, और ये प्लस आएगा, सॉरी क्या आएगा बेटा, प्लस इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अंतर कोण अर्धक कह देवे तो ऐसे x का मान निकालेंगे, और केंद्र कह देवे तो AG बराबर तो BC होता है, और यहां पर BGC का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर। फिर अगला जो है बाह्य कोण अर्धक कह देवे बेटा, बाह्य कोण अर्धक, बाह्य कोणार्धक कह देवे, जैसे कैसे सर, तो ये देखो आप ध्यान से, ये रहा, ये रहा, ये बाह्य कोण, इधर ए, इधर बी, इधर सी, इधर भी बाह्य कोण, ये रहा, ये ओ। इसका मान पूछ लेवे आपको, इसका बाह्य कोण का अर्धक ही हो गया ना, बाहर वाले कोण के अर्धक को, ठीक है। तो इस एंगल एक्स का मान पूछ लेवे बेटा, तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, 90 डिग्री में से एंगल ए बटेवा 2 क्या करना है बेटा, घटाना है। 90 डिग्री में से एंगल ए बटेवा 2 क्या करना है, आपको घटा देना है, बाह्य कोण अर्धक का मान कह देवे तो। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, परिकेंद्र पढ़ा, और फिर लंब केंद्र पढ़ा। तो परिकेंद्र का मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, समझिएगा ध्यान से, सारी कंडीशन बता रहा हूं मैं वापस। परिकेंद्र, परिकेंद्र के लिए क्या बताया कि जैसे एक वृत्त, क्या नाम, ये त्रिभुज होगा ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको मिलाएंगे ऐसे, घुमाएंगे घुमाएंगे, सर्कल बनेगा ऐसे। तो इस एंगल बी ओ सी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 2 एंगल ए के बराबर होगा, 2 एंगल ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया, परिकेंद्र हो गया। शेष लंबो, शेष लंबो वाला उसमें आ जाएगा, लंब केंद्र में आ जाएगा। ठीक भाई। इस कोण का मान कब ऐसा फॉर्मूला लगेगा, जब परिकेंद्र दे रखा हो, तब एंगल BOC का मान निकालने के लिए ए का कितने गुणा कर दो, 2 गुणा कर दो। एक और छूटा हुआ है लंब केंद्र, जो हाल फिलहाल में अपन ने अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा जी, कि ये रहा त्रिभुज, और ये यहां पर ए, यहां पर भी, यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अपने पास जो है एंगल BOC, इसका मान निकालना हो तो क्या करेंगे, एंगल BOC जो हो आएगा 180 में से एंगल ए को क्या करना है बेटा, आपको घटा देना है। एंगल 180 डिग्री में से एंगल ए को आपको घटा देना है, तो फिर किसका मान आ जाएगा, लंब केंद्र के हिसाब से एंगल BOC का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको सवाल करने में कोई दुविधा उत्पन्न न हो, और आप डायरेक्ट जो है इन फॉर्मूलों के माध्यम से जो अपने सवालों को सही तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट। हाँ जी, आगे समझिए। तो वो तो थी अपने लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र से संबंधित बातें कुछ जो मैंने आपको बताई, और फॉर्मूले बताए आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा अपन। एक होता है अपने समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंदर जो है सभी केंद्र जो होते हैं क्या होते हैं, संपाती होते हैं, यानी एक के ऊपर एक होता है। पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा भाई, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र, परिकेंद्र, परिकेंद्र, और फिर क्या होगा, लंब केंद्र, और क्या है बेटा, केंद्रक। आपस में क्या होता है बेटा, संपाती होते हैं। क्या होता है बेटा, संपाती होते हैं। लंब केंद्र, अंतः केंद्र, ये कौन से त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो है संपाती होते हैं। फिर इसके बाद में समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज का जो, एक लाइन और लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र
कर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कैसे सर? तो ये रहा समकोण त्रिभुज, ये ऐसा यहां पर होगा, इसका जो मध्य बिंदु, इसको मान के, इसको सेंटर मान के अपन वृत्त बनाएंगे तो ऐसे बनेगा फिर। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा समझ लेना आप। समकोण त्रिभुज के अंदर जो उसका जो परिकेंद्र होता है, वो कर्ण जो होती है उसका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। और ये मध्य बिंदु होता है, इसका मतलब ये वाली जो है इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते फिर अपन इसके बाद में। अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसके अंदर भाई अपने को। सर्वांग समता के नियम भी इसके अंदर पढ़ने होते हैं, अंतर कोणार्ध की लंबाई याद करना, बहुत सारे, पर ये छोटी छोटी चीजें, ज्यादा विशेष इतनी पूछी नहीं जाती है। अब बात करते हैं अपन चतुर्भुज की। किसकी बात करेंगे? चतुर्भुज की। नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह साथ ही आपको पता है पहले कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, और चतुर्भुज के कई सारे प्रकार होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है क्या होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, आपको सभी नॉलेज में है, ध्यान में है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? पर अपन इसके माध्यम से कुछ सवाल करेंगे और उनके प्रकार, चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जो भी होते हैं उनके सभी के जो फॉर्मूले हैं वो भी लिखेंगे, और उनको अपन वन बाय वन करके यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं कि कैसे क्या प्रश्न बैठते हैं। तो समझिए ध्यान से। पहले तो चतुर्भुज की परिभाषा, तो चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है भाई। अगला जो है, ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा देखिए ध्यान से, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर क्या होता है भाई, 360 डिग्री होता है। इसके बाद में तीसरा देखिए, चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। चौथा, चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या, चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण की संख्या कितनी होती है बेटा, विकर्ण की संख्या 2 हो जाएगी। क्लियर? चतुर्भुज सभी को पता है, आडा टेढ़ा कैसा भी बनो, मेढ़ा वेढ़ा कैसा भी बनो, ये होगा अपना चतुर्भुज ए बी सी डी। एक विकर्ण, ये एक विकर्ण है, विकर्ण दोनों एक दूसरे को काटते हैं, और इसके चारों कोण ए बी सी डी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें आपके नॉलेज में है और आपने पढ़ रखी है। क्लियर? एम आई राइट? चलिए, अब चतुर्भुज के प्रकार के बारे में अपन बात करें तो चतुर्भुज के प्रकार के बारे में सबसे पहला जो त्रिभुज का प्रकार है वो है अपना, अपन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। एक बार अगर आपको जरूरत है इन छोटी मोटी डेफिनेशन की तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ज्यादा विशेष कुछ है नहीं। ठीक है ना? बढ़े आगे। नेक्स्ट, हाँ जी, तो अपना चतुर्भुज का जो पहला प्रकार है वो है समांतर चतुर्भुज। सभी ने सुना है, सुनी सुनाई बात है, नया कुछ भी नहीं है, पर है थोड़ा सा अटपटा, और फिर लगता है कि अपन ने पढ़ा है, पर पढ़ा है जरूर। ठीक है, पहली वही है, थोड़ा सा समझिए इसको। समांतर चतुर्भुज, इसकी क्या डेफिनेशन होती है समांतर चतुर्भुज की? वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व क्या हो, समांतर हो, उसे अपन क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते फिर। दूसरी चीज इसके अंदर देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने भुजाएं समान होती है, वो पहले लिख दिया। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और एक चीज और होती है इसके अंदर, सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होता है बेटा? बराबर होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर भी होती है। समांतर किसे कहते हैं? दो रेखाओं को अनंत दूरी तक बढ़ाने पर भी वह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे, उन्हें अपन क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला अगला जो अपना है इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आया जी मजा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब आता है फिर इसका चौथा परिमाप। किसका परिमाप बेटा? समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू कोष्टक में l प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते फिर। पांचवा, इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू क्या होगा बेटा? ऊंचाई होगा। इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट और भी है, 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या होता है तो मैं बता दूं। समांतर चतुर्भुज में जैसे कि ये तो पहला विकर्ण हो गया d1 और ये दूसरा विकर्ण हो गया d2, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग उसको 2 से गुणा करवाएंगे तो दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कंप्लीट भाई? इसको प्रूफ करना वगैरह कुछ नहीं है, अपने को केवल समझना है और चीज दिमाग में बिठा के रखनी है कि कहां पर इसका कैसे यूज करना है। आया समझ में? चलिए एक प्रश्न करते हैं अपन। एक समांतर चतुर्भुज में इसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 6 और 8 दे रखी है। एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज में, एक समांतर चतुर्भुज में इसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? दिक्कत भाई इसमें? सवाल लिख दिया मैंने, एक बार समझिएगा, सवाल पढ़ लीजिएगा, फिर अपन बात करते हैं आगे कि इसको कैसे जो है सिंपल करना है, इसका पोस्टमार्टम कैसे करना है, इसको कैसे पार लगाना है भाई। सवाल पढ़ लीजिएगा, वैसे इजी है। फॉर्मूला अगर लगा दिया अपन ने तो सारा मामला यहीं पर सेट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए रीड किया सवाल को? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न ये है कि एक समांतर चतुर्भुज में इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो बेटा ध्यान से देखो, लंबाई यानी कि L कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी कि B कितना दे रखा है बेटा? ध्यान से देखो आप, 8 सेंटीमीटर। और फिर एक विकर्ण यानी पहला वाला विकर्ण D1 दे रखा 10 सेंटीमीटर। तो हमें दूसरे विकर्ण की जो लंबाई यानी D2 हमें क्या करना है बेटा? निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला दिमाग में बिठाओ आप। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, पहला विकर्ण दे रखा, दूसरा विकर्ण ही तो गायब है, और जो विकर्ण निकालना उसका फॉर्मूला भी अपने पास है। तो 2 इंटू एल स्क्वायर, एल का मान कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना? 8, 8 का स्क्वायर कोष्टक बंद बराबर d1 का स्क्वायर, d1 का मान कितना? 10, 10 का स्क्वायर, फिर प्लस d2 का स्क्वायर, तो d2 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, 2 इंटू कोष्टक में 6 का स्क्वायर तो 36, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और बराबर 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहां पे इस चित्र को मिटाकर लिखता हूं यहां पे। ये तो हो जाएगा 60, 70, 80, 90 और 100 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 2 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर में क्या है? 100 प्लस d2 का स्क्वायर।
इधर हो जाएगा 200 प्लस के 100 इधर आएंगे तो माइनस के, तो बराबर में क्या बचेगा, d2 का स्क्वायर बचेगा। इधर देखो क्या आएगा, 100 आ जाएगा और d2 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर स्क्वायर से रूट कटेगा बेटा, स्क्वायर से रूट कट गया तो इधर 100 का क्या आएगा बाहर, 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसके दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। लीजिए बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो आपको, जरा सा भी लगा हो कि मामला थोड़ा गड़बड़ा गया सवाल के अंदर, तो आप जो है बात कर सकते हैं कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया। क्लियर है, एकदम कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका, फिर बाद में उतारते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तैयार हो अगले प्रश्न के लिए? प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने। प्रश्न यह कहता है समांतर चतुर्भुज में सीई व सीएफ भुजा ए बी को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं, तो त्रिभुज सीईएफ का क्षेत्रफल व त्रिभुज चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का क्या निकालना है बेटा, अनुपात निकालना है। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशंस कैसे आएगा इसका समझिए ध्यान से थोड़ा सा। जैसे चतुर्भुज दे रखा हमें ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है, क्लियर। सीई सीएफ भुजा एबी को 3 समान भागों में बांटते, एक तो सीई और एक सीएफ, सीई ठीक है और सीएफ, आ गया समझ में। ये सीई रेखा और ये सीएफ रेखा, ये जो है ना इस एबी भुजा को 3 समान भागों में, यानी ये वाली और ये वाली आपस में क्या हो गई बेटा, बराबर हो गई। आ गया समझ में। चलिए, यानी कि अगर मैं इस पूरी भुजा को क्या मान लूं, समझना थोड़ा सा ध्यान से भाई, इस पूरी भुजा को अगर L मान लूं मैं, और इस पूरी भुजा को क्या मान लूं मैं, B मान लूं, तो ये तीनों भाग बराबर हैं। जरा सोचो, इस वाले भाग को अगर मैं x मान लूं तो ये भी क्या होगा x और ये भी क्या होगा x, तो इस L का मान किसके बराबर होगा, L बराबर x प्लस x, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। इस पूरी L का मान x x x तीनों को जोड़ूंगा तभी आएगा, और तीनों को जोड़ूंगा तभी आएगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा 3x, इंटू वाले 3 को बटे में भेजूं तो x बराबर क्या हो जाएगा L बटा 3, यानी कि इस x का जो मान है इसकी जो लंबाई होगी, इसको ही क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि CEF इसकी बात होगी, तो इसका जो मान है वो हो जाएगा L बटा 3, इसका जो मान है वो भी हो जाएगा L बटा 3, और इसका जो मान है वो भी हो जाएगा L बटा 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो हम सबसे पहले चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। कैसे देखना, चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आइए समझिए ध्यान से, क्या होता लंबाई, सॉरी वही था ना भाई वैसे तो, आधार इंटू ऊंचाई, समझो बेटा। आधार मतलब इस चतुर्भुज का आधार यानी आडी लाइन, आधार कितना है, लंबाई L मानिए अपन इसको, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये रही क्या है, B है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, L इंटू B हो गया। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, ये हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू बेटा ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार बोलेंगे आडी लाइन को। CEF त्रिभुज में, CEF इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में आधार क्या है बताओ, L बटे 3 है या नहीं इसका, तो L बटा 3 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई बोलेंगे चाहे त्रिभुज कितना ही टेढ़ा हो, कितना ही गड़बड़ा जावे, कितना ही घमंडी आदमी हो, पर उसकी जो ऊंचाई होगी ये मानेंगे अपन, क्या मानेंगे, ये, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, B है। तो देखो ध्यान से, L इंटू बी तो क्या हो जाएगा LB, और नीचे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो आप इसमें त्रिभुज CEF व चतुर्भुज ABCD वाला ना, ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे अनुपात, पहले किसका नाम आया, त्रिभुज CEF का, तो त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल LB बटे 6, फिर बीच में क्या आ जाएगा अनुपात, और फिर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है बेटा LB, क्या है
एल बी, देखो ध्यान से, एल बी से तो एल बी कट गया, तो क्या बचा 1/6, अनुपात क्या हो गया, 1/, वाला उधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 रेशियो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आ गया समझ में? 1/6, बटे वाला 6 इधर इंटू में चला गया, तो 1/6 हो गया, यानी कि इसका जो अनुपात है दोनों के क्षेत्रफलों का वो क्या हो जाएगा 1/6 इसके अंदर हो जाएगा। आ गया भाई समझ में? एक और बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर, फिर क्लास को विराम देंगे। थोड़ा सा लंबा खींचने का प्रयास कर रहे हैं, आधा घंटा लगभग हो चुका है क्लास का, और कोशिश ये रहेगी कि आपको लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास की क्लास मिल जाए, तो आपकी स्टडी थोड़ी सी अच्छी फ्लो पकड़ लेगी, है ना, और मैथमेटिक्स जो है अच्छा होता जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते फिर अपन। हाँ जी, तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन समलंब चतुर्भुज की। किसकी बात करेंगे बेटा? समलंब चतुर्भुज की। देखिए भाई, दिख रहा सभी को? थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी को अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 2 मिनट ना। हम्म, हाँ जी, बढ़ते हैं अपन आगे। समलम चतुर्भुज का नाम आया, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समान